गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललनकांत आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग लेटेस्ट भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास में 3 या 4 अध्याय हम लोग पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। जो पिछला अध्याय हम लोग समाप्त किए हैं उसका नाम था जैन धर्म, उसके पहले हम लोग बौद्ध धर्म पढ़े। आज जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है 16 महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। आर्थिक सामाजिक विस्तार ने राजनीतिक जीवन का विस्तार किया था। आर्थिक सामाजिक विस्तार हुआ जिससे राजनीतिक जीवन का भी विस्तार हुआ। और इससे क्या हुआ कि सबसे पहले जो कबीला था वह धीरे धीरे जन बन गया और जन महाजन बन गया था और कई महाजन मिलकर महाजन पद का निर्माण किया था। और पूरे भारतवर्ष, उस समय का जो भारतवर्ष कहलाता था, 16 महाजन पदों में बटा हुआ था। इन 16 महाजन पदों की जानकारी का स्रोत जो है वह है बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय एक ग्रंथ है। इससे हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र से भी हम लोगों को 16 महाजनपदों की सूची मिलती है तथा इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस समय जो था पूरा भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो हम लोग सभी 16 महाजनपदों का नाम, उसकी राजधानी और वर्तमान स्थिति क्या है, इसको याद रखना अति आवश्यक है। और ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक एग्जामिनेशन में एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ देगा कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी और वर्तमान स्थिति क्या है। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग देश के ही राजा, महाभारत में जो अंगराज कर्ण कहे गए हैं वो अंग देश के ही राजा थे। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है, आर्थिक सामाजिक विस्तार ने राजनीतिक जीवन का विस्तार किया और कबीला से जन, जन से महाजन और महाजन से महाजन पद बन गया था। तो आइए हम लोग सभी महाजन पदों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन महाजन पद थे और वर्तमान स्थिति उसकी क्या है और उसके राजधानी का नाम क्या है। तो पहला दूसरा कुछ सीरियल नहीं है, जहां तहां से भी हम सेट किए हैं। हो सकता है कि बुक्स में कुछ आगे पीछे भी हो, लेकिन सभी 16 महाजनपद इसमें उपस्थित है। अंग देश की राजधानी, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और वर्तमान मुंगेर जिला जो है, बिहार मुंगेर जो है, उसकी वर्तमान स्थिति है। मगध की राजधानी राजगीर या गिरिब्रज थी और वर्तमान में पटना और गया का क्षेत्र जो है मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। वत्स का राजधानी कौशाम्बी थी और प्रयागराज, जो अभी इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, वर्तमान में प्रयागराज ही वत्स देश कहलाता था। वज्जी जो है, वज्जी महाजनपद की राजधानी मिथिला, विदेह या वैशाली, मिथिला, विदेह या वैशाली थी। वर्तमान में तिरहुत क्षेत्र जो है ये उस समय वज्जी महाजनपद के अंतर्गत आता था और ये 8 जनपद मिलके बना हुआ था। वज्जी जो महाजनपद थे वो 8 जनपद मिलके बने हुए थे, जिसमें से लिच्छवी एक था और सबसे शक्तिशाली लिच्छवी था, जहां का राजा चेटक हुआ करता था, जो बाद में हम लोग देखेंगे कि चेटक राजा की जो बहन थी वो महात्मा बुद्ध की माता थी। तो वज्जी का राजधानी मिथिला, विदेह या वैशाली और तिरहुत क्षेत्र वर्तमान में पड़ता है। यह 8 गणतंत्र जनपद मिलके बना हुआ था, जिसमें से एक लिच्छवी था। लिच्छवी अति महत्वपूर्ण है। अवंती का उज्जैन या महिष्मती है। अवंती का उज्जैन या महिष्मती राजधानी है। ये 2 भागों में बटा हुआ था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। दोनों ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और वर्तमान में मध्य प्रदेश क्षेत्र जो है वही अवंती उस समय कहलाता था। पंचाल का अहिच्छत्र या कांपिल्य है और उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र था और दक्षिणी
पंचाल की राजधानी कामपिली थी। ये दोनों ही बढ़िया से हम सजा दिए हैं दोस्तों। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपिली थी। और ये अभी भी इसका वर्तमान नाम ये कामपिली ही है और लगभग उत्तर प्रदेश या बिहार के क्षेत्र में पड़ता है। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी। चेदी की राजधानी शक्तिमती, जहां का राजा शिशुपाल था, जो महाभारत में एक मुख्य कैरेक्टर की भूमिका में रहते थे। शिशुपाल को चेदी नरेश भी कहा गया है। तो चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी, जहां का राजा शिशुपाल था। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती, जो वर्तमान अयोध्या में पड़ता है, और फैजाबाद जो है वर्तमान का फैजाबाद क्षेत्र, उसमें कोसल था। मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी, जहां पर वर्तमान स्थिति देखा जाए तो पावापुरी, बिहार के पावापुरी देवरिया जिला है, जहां पर देवरिया में ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार मल्ल राजाओं ने ही बड़ी श्रद्धा से किया था। कुरु का इंद्रप्रस्थ यहीं पर महाभारत का जो युद्ध हुआ है इसी क्षेत्र में हुआ है। हरियाणा दिल्ली के क्षेत्र में, हरियाणा में स्थित है कुरुक्षेत्र। हरियाणा में स्थित कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। ये कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जो वर्तमान में हरियाणा दिल्ली के क्षेत्र में पड़ता है। मत्स्य का विराटनगर, जो गुजरात के जयपुर पड़ता है वर्तमान में। कंबोज का रायपुर या हाटक, कंबोज का रायपुर या हाटक या बाहर, ये भारत से बाहर है और जम्मू कश्मीर के से सटा हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र जो है वो अभी वर्तमान में पड़ता है। तो कंबोज का राजपुर या हाटक राजधानी थी। सुरसेन का मथुरा, अशोक का पोतन या पोटली, और ये एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो वर्तमान में दक्षिण भारत में पड़ता है। दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश क्षेत्र अशोक महाजनपद उस समय कहलाता था, जिसकी राजधानी पोतन या पोटली थी। गंधार का तक्षशिला, और तक्षशिला एक बहुत ही प्राचीन काल में विश्वविद्यालय था। तक्षशिला विश्वविद्यालय था और विश्व भर से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, और भारत से बाहर ये अभी भी ये पाकिस्तान में ही पड़ता है। काशी का वाराणसी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, अभी भी इसका नाम बनारस ही है। तो ये था 16 महाजनपद और उससे जुड़ी महाजनपद की राजधानी। और वर्तमान स्थिति क्या है, आप दोस्तों सभी महाजनपदों का नाम और उसकी राजधानी याद रखें। साथ ही अगर मोटे तौर पर अगर वर्तमान अवस्थिति जो है कहाँ पड़ता है वो याद रख लेंगे, तो इससे एक प्रश्न कम से कम प्रत्येक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और 16 महाजनपद की जो जानकारी जो मिलती है वो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुतर निकाय। इससे 16 महाजनपद की सूची मिलती है। साथ ही जैन धर्म का भी एक ग्रंथ है भगवती सूत्र, इससे भी 16 महाजनपद की सूची मिलती है, जिसमें सभी महाजनपद और उसकी राजधानी का उल्लेख है। और वर्तमान स्थिति क्या है ये अभी हम लोग वर्तमान में निकाल के सूचीबद्ध कर दिया गया है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही लगभग ये महाजनपद का गठन हुआ, जब आर्थिक सामाजिक विस्तार ने राजनीतिक जीवन का विस्तार किया और कबीला से जन से महाजन और महाजन से महाजनपद बन गया था। अंत में देखेंगे दोस्तों ये सभी महाजनपद आपस में ही लड़ाई करते हैं और सभी महाजनपद के राजाओं को, सभी महाजनपद के अपने अपने राजा होते थे, सभी राजा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और अंततः सभी को पराजित करते हुए मगध राज्य का उत्कर्ष होता है। मगध राज्य एक शक्तिशाली राज्य के रूप में सबसे सर्वोपरि राज्य के रूप में उत्कर्ष होता है और मगध राज्य की स्थापना होती है और तब से राजवंश हम लोग को देखने को मिलेगा। यानी कि यहां से हम लोग राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश के संस्थापक बृहद्रथ थे और फिर हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार बनते। बिंबिसार के बाद शिशुनाग वंश के बाद अब नंद वंश के बाद मौर्य वंश। ये मगध के शक्तिशाली राजवंश होते हैं। तो इस प्रकार
ये सभी महाजनपद के राजा आपस में लड़ते हैं और सभी को पराजित करते हुए मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है और मगध साम्राज्य की स्थापना होती है। और तब से राजा हम लोग को देखने मिलेगा, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश आदि, ये सब इस तरह से नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग मगध राज का उत्कर्ष और फिर वहां से वंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये था दोस्तों 16 महाजनपद की सूची से संबंधित आज क्लास लिए, जिसमें सभी महाजनपदों को बहुत अच्छे से समझाते हुए सबकी राजधानी और वर्तमान अवस्थिति के बारे में बता दिए। ये पूरा याद रखना है दोस्तों कि महाजनपदों का नाम और उसकी राजधानी क्या थी उस समय, तो आपको निश्चित रूप से आपके एग्जामिनेशन में से एक प्रश्न कम से कम जरूर पूछे जाएंगे। तो ये था आज का क्लास दोस्तों। क्लास कैसा लगा? क्लास को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे भी दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए, लाइक भी करें और हमें कमेंट भी दीजिए। कमेंट से हमें पता चलेगा कि क्या सुधार करने की जरूरत है। तो इसी के साथ अब हम क्लास समाप्ति की घोषणा करते हैं। गुड इवनिंग अगेन। कल से हम लोग मगध साम्राज्य के उत्कर्ष और मगध के राजवंश के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसी के साथ अब क्लास समाप्ति की मैं इजाजत चाहूंगा। गुड इवनिंग अगेन।